हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है ताकि मैं आपको बता सकूं जो कि मेरा कोर्स आ रहा है जिसका नाम है फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। इस कोर्स में हम एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, उसके कंट्रोल के बारे में जानेंगे। एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी वो होती है जब उसको डिस्टर्ब किया जाए और वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। तो उसकी एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन होता है कि वो रिस्टोर करने की टेंडेंसी रहती है एयरक्राफ्ट में कि अपनी पोजीशन पे वो आ जाए। वो स्टैटिक स्टेबिलिटी हुई, कितने टाइम में आ रही है। अगर हम टाइम को पिक्चर में लेते हैं तो उसको डायनेमिक स्टेबिलिटी कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग मास सिस्टम में, अगर आप उसको खींच देते हैं सब डिस्प्लेसमेंट दे करके तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। और ये स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है? देखिए, हमारे एक हाथ में एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है जिसमें आप ये विंग देख सकते हो, ये फ्यूसलाज देख सकते हो, ये वर्टिकल टेल देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल टेल देख सकते हो। तो वो स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? विंग कितना दे रहा है, वर्टिकल टेल कितना दे रहा है, हॉरिजॉन्टल टेल कितना दे रहा है, और किस डायरेक्शन में दे रहा है? इस डायरेक्शन में दे रहा है, इस मोशन में दे रहा है, या इस मोशन में दे रहा है, या इस मोशन में दे रहा है। इन सब की हम इस कोर्स में चर्चा करेंगे। और स्टेबिलिटी एंड एक और कंट्रोल का एक बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक हेल्दी आदमी को अगर आपको डिस्प्लेस करना है तो आपको क्या रहेगा, ज़्यादा कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, अगर वो काफ़ी मस्कुलर है। अगर कोई पर्सन जिसका वेट कम है तो उसको आप आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अगर रेजिस्ट करने की टेंडेंसी कम है तो कंट्रोल इफेक्ट कम लगेगा, और रेजिस्ट करने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा है तो कंट्रोल इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो एक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल का बहुत अच्छा रिलेशन है, जिससे हम समझ सकते हैं। एक जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट या कमर्शियल एयरक्राफ्ट अगर लें, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें कंट्रोल भी ज़्यादा लगता है। और फाइटर एयरक्राफ्ट के केस में लें, इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कंट्रोल अगर हम यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट की मूवमेंट करा सकते हैं। तो इस कोर्स के बारे में हम एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी और जो उसके कंट्रोल हैं, एयरक्राफ्ट का प्राइमरी कंट्रोल्स एलिवेटर होता है, एलेरॉन होता है, और रडर होता है, और थ्रॉटल होता है। तो इन कंट्रोल्स का कैसा इस्तेमाल रहेगा एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी पर, उसका भी हम इस कोर्स में पढ़ाएंगे, उसको भी हम इस कोर्स में पढ़ाएंगे। और इस कोर्स का मकसद यही है कि अगर किसी सिस्टम का कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल अगर डिज़ाइन करना होता है तो उसका इनहेरेंट बिहेवियर आपको जानना ज़रूरी होता है। जब आप उसका इनहेरेंट बिहेवियर जानेंगे तभी आपको उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेंस में एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इस कोर्स में हम एयरक्राफ्ट की जितनी भी स्टेबिलिटी होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, ये पूरी चर्चा हम इस कोर्स में करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल कंट्रोल, लेटरल कंट्रोल और डायरेक्शनल कंट्रोल क्या होता है उसके बारे में भी इस कोर्स में हम चर्चा करेंगे। आखिरी के लेक्चर्स में मैं कुछ स्पेशल टॉपिक भी लूँगा, क्योंकि ये इस कोर्स का नाम है फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो एयर में फ्लाई हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉकेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उन लोगों को शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि इनको ये वीडियो की ज़रूरत है। कोई यूजी स्टूडेंट हो, कोई पीजी स्टूडेंट हो, इवन अगर पीएचडी स्टूडेंट भी हो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। कोई गेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। इसरो डीआरडीओ का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी एक वीडियो फ़ायदेमंद है। मुझे भरोसा है कि इस कोर्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस कोर्स के लिए मैं और भी मेहनत करूँगा ताकि इस कोर्स को अच्छा से अच्छा बनाया जा सके। सुधार हर जगह होता है,
इस कोर्स से के बाद अगर कुछ भी रहा सुधार करने लायक तो मैं उसको ज़रूर सुधारूंगा अपने नेक्स्ट कोर्स में। हम इस कोर्स में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।